हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें तीन नंबर दिए गए 3, 4, 6, एक्स का जो समांतर माध्य है वो हमें दिया गया है यहाँ पे 5। कितना दिया गया है? 5। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है? सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे मेरे पद कौन कौन से? 3 है, +4 +6 +x बटे टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 टर्म है। ठीक है, बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, कहीं ना कहीं समांतर माध्य भी एवरेज की तरह ही होता है। ठीक है, वही फार्मूले इसमें लगते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 13। 13 + x बराबर हो जाएगा 20। यानी कि 13 में कितना जोड़ते हैं हम? मेरा कितना आ जाए? 20 आ जाए। कितना आ जाए? 20। तो यहाँ से अगर x की बात करें तो वो मेरा आएगा 20 - 13 बराबर आएगा ये 7। कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो मेरा x का मान यहाँ से आ रहा है 7। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया गया हमें दो बिंदु दिए गए हैं, 3 2, 3 और दूसरा है 4, 1। अरे ध्यान नहीं दिया तभी। ठीक है, ये बिंदु दिए गए थे 2, 3, ये दूसरा दिया गया था 4, 1। तो हमने क्या किया? x2 - x1। x2 मेरा यहाँ पे 4, x1 है मेरा 2। ठीक है, तो 4 - 2 का स्क्वायर, यहाँ बाई 2 है मेरा 1, और x2 कितना है? 3। तो 3 में से एक जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 √8 आएगा। √8 को लिखते हैं 2√2। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया गया मेरा कोई। इसमें क्या गड़बड़ है भाई? ठीक है, इसके ऑप्शन में एरर है। ठीक है, बाकी क्योंकि यहाँ 4 से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा, और √3 तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके ऑप्शन में एरर है, बाकी देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। बाकी यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 156। यहाँ पूछा गया हमसे 2 का गुणनखंड। 2 का गुणनखंड 156 में 2 का गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, तो इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लें। ये आ जाएगा 2। इसके ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2 7 14, 2 8 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 ने 18। 3 से काटेंगे 13, 13 से काटेंगे एक बार। हमसे पूछा गया 2 का गुणनखंड। जिसका गुणनखंड पूछा जाता है हम उसी को रोक लेते हैं, बाकी जो नंबर होते हैं गुणनखंड होते हैं। 3 × 13, तो 2 का गुणनखंड आ रहा है 2 × 3 × 13। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ये ऑप्शन मेरा है। ठीक है, जिसका गुणनखंड पूछा जाता है उसी को रोक लें, बाकी सभी क्या होंगे? उसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला बहुत इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट उसकी टेबल पे। ठीक है, टेबल तो लर्न ही कर लो। यहाँ दिया गया sec 2, सेक थीटा 2 मान होता है सेक के टर्म में 60 का। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू होती है 2। इसका मतलब थीटा यहाँ से निकल के जो आ रहा है मेरा 60 डिग्री। ऐसा ऑप्शन मेरा सी दिया गया है। कौन सा है? सी। ठीक है, अगला जो दिया गया है इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। कैसे हैं? मूल बराबर। तो यहाँ अगर b की बात करें तो b मेरा है यहाँ पे -12, और c है मेरा m, और a है मेरा यहाँ पे 3। तो जब मूल बराबर होते हैं उस केस में होता है b² = 4ac। ठीक है, तो b यहाँ पे -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 4a दिया गया मेरा 3, और c दिया गया m। तो 4 3 12, 12 12 यहाँ 144, 12 का 12 में ही गुणा कर दो तभी 144 आता है। ठीक है, यहाँ से मेरा जो मान निकल के आ रहा है m का 12 आ रहा है। ये ऑप्शन है मेरा डी। ठीक है, चलें आगे।
1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखो हमें यहाँ दिया गया है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दी गई है हमें। त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 2a है। ठीक है, इसका जब भी सी एस लंब पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सी एस लंब। सी एस लंब का फार्मूला, यहाँ पे हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है 2a। कितनी दी गई? 2a। और इसका सी एस लंब होता है √3/2 गुणे भुजा। तो यहाँ पे भुजा मेरी है 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब मेरा इसका सी एस लंब जो आएगा 3a आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे मतलब इसकी सी एस लंब की लंबाई तो कई हमने वो प्रैक्टिस से मतलब देखे हैं, सभी में आ रही है। तो ये फार्मूला है, लर्न कर लेना। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है √3/2 गुणे भुजा। ठीक है, आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग इसका। ठीक है, ये जो हमें श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी है, इसमें कहा गया हमसे 2,4,6 डेड डेड। इसमें पूछा गया हमसे 7वां पद पूछा गया। कौन सा पद पूछा गया है? 7वां पद। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही हो सकता है। 2 का टेबल, ये 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। इसका तो देखना ही नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। वैसे इसका फार्मूला यही होता है, an बराबर a+n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद है 2 और सार्वंतर यहाँ 2 2 को है गए, तो ये हो जाएगा 6d। और सार्वंतर है 2, तो 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। इस फार्मूले से भी रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हमें ट्राइंगल TRIANGLE। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे हमें क्या करना है, व्यंजन चुनने की प्रायिकता। तो हमें यहाँ पे देखें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल तो 8 आ गया मेरा। ठीक है, और हमारे यहाँ पे व्यंजन कितने हैं? ठीक है, तो व्यंजन हो गया व्यंजन 1 हो गया और 2 3 4, यानी कि 4 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी मेरी, ठीक है, और ये एक मेरा ये रहा 5। तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे व्यंजन है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। ठीक है, हमें व्यंजन चाहिए थे ना, तो हम व्यंजन हमारे यहाँ पे एक तो टी हो गया, दूसरा आर हो गया, तीसरा एन हो गया, जी हो गया और एल हो गया। सर होते हैं AEIOU। इसके बाद जो भी आते हैं मेरे, वो सारे हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हमें व्यंजन पूछे गए थे, टोटल व्यंजन यहाँ पे 5 है और टोटल लोग कितने हैं? 8। ठीक है, प्रायिकता होती है जो पूछा गया वो ऊपर, टोटल नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि h ये दी गई है 15 और आधार का व्यास यानी कि d बराबर दिया गया है यहाँ पे 16। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। हमसे पूछा गया है वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ के लिए पहले यल निकालना पड़ेगा। यल होता है √l² प्लस वह h² प्लस r²। यहाँ से मेरा एच है मेरा यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 15 17, ये हो जाएगा 289, यानी कि यहाँ से यल निकल के आएगा 17। ठीक है, तो हमसे पूछा गया यहाँ पे शंकु का वक्रपृष्ठ। तो हमने आज पढ़ाया था CS है, कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया होता है शंकु का πRL। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमें पाई के टर्म में है, तो आर हमारा दिया गया यहाँ पे 8 और यल दिया गया है 17 पाई। 17 8 136 पाई, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फार्मूले बता रहे हैं इसका। ठीक है, ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, और ये है मेरा वॉल्यूम जिसे बोलते हैं आयतन। 1/3 πr² है, टी से होता है πr ब्रैकेट l प्लस r। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन बोला गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है यानी कि πr² दिया गया हमें 64 पाई। ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, r² बराबर 64 है यहाँ पे, तो r आ जाएगा मेरा 8। ठीक है, r कितना आ रहा है मेरा? 8 आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है वृत्त का परिमाप, यानी कि ये होता है 2 πr। कितना होता है?
2 पाई आर, यानी 2 गुणे पाई गुणे 8, 8 दूनी 16 पाई। यहाँ से अगर बात करें परिमाप कितना आएगा मेरा, यहाँ से 16 पाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर आ जाएगा 8, 2 पाई आर, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 पाई। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल रहा है। ठीक है, अगला इसमें बोला गया है ए बी बटे डी ई बराबर पी सी बटे एफ डी। ठीक है, इसमें पूछा गया है समरूप त्रिभुज, मतलब ये समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, इनमें बताना है हमें कि कौन सा एंगल मेरा सही है, मतलब ऑप्शन दिया गया एंगल पे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका बाकी देख लेना आप, मुझे तो सबसे अच्छा ये तरीका लगता है। यहाँ पे देखो सीधे चलो, ए बी और सी, यानी कि त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ से चलो डी, जो कॉमन हो उसको हम बीच में रखते हैं, तो ई डी और एफ, यानी कि समरूप होगा ई डी और एफ। तो ए ई के बराबर ऐसा कोई ऑप्शन है, ए ई के बराबर? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, इसके बाद दिया गया बी जो है मेरा डी के बराबर, बी डी के बराबर एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, जो कॉमन हो उसको बीच में रखो, जिधर से चलना है, जैसे इधर से चल रहे हो तो हमारा कौन सा, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए बी और सी हो गया, सी आ गया। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है, कॉमन है उसको बीच में रख लो। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मेरा डी कॉमन है, तो हमने क्या किया, ई डी एफ, ई डी एफ जो कॉमन है उसको बीच में, और जिधर से चल रहा है इस साइड से गए तो इसी साइड से चलेंगे हम। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला एक वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, जो दी गई है मुझे 88, तो इसका व्यास पूछा गया हमसे। तो हमने बताया था आपको, अगर त्रिज्या 7 है तो इस केस में परिमाप कितना होता है, 44। यहाँ परिमाप है 88, यानी कि डबल है, तो त्रिज्या भी कैसी हो जाएगी, डबल, 7 की डबल 14। पूछा गया हमसे व्यास है, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। भाई जब त्रिज्या होती है 7 तो हमने बताया था, गोल्डन रूल लिखाया था, तो ये परिमाप होता है यहाँ पे 44। अब यहाँ परिमाप डबल है तो त्रिज्या भी कैसी होगी, डबल होगी, तो 7 की डबल 14। हमसे पूछा गया यहाँ पे व्यास, यानी कि 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास होगा 14 और परिमाप होगा 44, और उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 154 होगा। एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 154। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक है, अगला दिया गया है एक त्रिभुज की ऊंचाई है 3, 4 और 5। ठीक है, तो हमसे पूछा गया ये त्रिभुज कैसा होगा, तो ये हमने बताया था आपको, अगर ऐसी कंडीशन है, इससे सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अगर छोटा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, और ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये होगा अधिकोण त्रिभुज। कैसा होगा, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर इस तरीके की कंडीशन दिख रही है तो ये होगा न्यूनकोण त्रिभुज, और इस तरीके की दिख रही है तो होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, और वैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, हमने रटाया भी है, 3, 4, 5 क्या होता है, ट्रिपलेट। 8, 15, 17 ये भी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 20, 15 और 25 ये भी ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट लर्न करना, बाकी इससे देख रहे हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर, ए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है, ए क्या है, ए सबसे बड़ी भुजा है, ए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा लिख लेना, सबसे बड़ी भुजा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 25 बराबर 16 प्लस 9। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 3, 4, 5 ट्रिपलेट ही होता है। ठीक है, बाकी इसे चेक भी कर सकते हैं, ये थर्ड वाली इससे आइडेंटिटी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ दिया गया मेरा x² - 2x + 1। तो यहाँ अगर सही ध्यान से देखें
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, जब स्क्वायर फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात समीकरण, इसके दो मूल होंगे यानी कि x बराबर 1 होगा, 1, 1। ठीक है, ऐसा ऑप्शन एक ही दिया गया है। ठीक है, दो वाले तो आ ही नहीं सकते क्योंकि, ठीक है, बाकी से कर भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक को इस तरीके से तोड़ो कि 2 आ जाए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ मेरा माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन तभी आएगा जब माइनस क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो आएगा x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x माइनस 1 और यहाँ भी कितना बचा है, कुछ नहीं होता तो एक कॉमन होता है, x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो इसको जब 0 के बराबर करें तब भी 1 आएगा, और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब x के मान 2 आ रहे, 1, 1। ठीक है, ठीक है, अभी बताया था हमने। यहाँ पर वृत्त की परिधि में कितनी दी गई है, यहाँ जो वृत्त की मुझे परिधि दी गई है 44। जब वृत्त परिधि 44 होती है, त्रिज्या होती है 7, तो इसको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो याद ही कर लो, उसको डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया है एक शंकु की ऊंचाई एच बराबर दी गई है 12 और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दी गई है 13। तो हमसे त्रिज्या पूछी गई है, तो हमने एक फार्मूला बताया था, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अभी लिखाया था। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल दी गई है 13 का स्क्वायर बराबर, तो हमसे ये है मेरा यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 25 आर स्क्वायर, तो आर बराबर आएगा मेरा √25 यानी कि आर आ जाएगा मेरा 5, क्योंकि कभी भुजा माइनस में नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा 5। वैसे टेबलेट भी होता है, इसमें ज़्यादा टेबलेट ही लगते हैं, फिर भी कभी कभी होता है, तो ये आ जाएगी 5 मेरी। ठीक है, 5, 12, 13 टेबलेट होता है। ठीक है, अगला यहाँ दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमसे पूछा गया सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हमारी सम संख्या है 3 और टोटल संख्या है 6, यानी कि प्रायिकता हो जाएगी मेरी 1/2। 3 1 3, 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी 3 सम संख्या है, टोटल है 6, तो 3/6 यानी कि प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया है मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और हमको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, और cosec ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहा है। ठीक है, यहाँ हमसे बोला गया है एक घन की जो भुजा दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा गया उसका कवर्ड सरफेस एरिया, ये होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, उसकी साइड दी गई है हमें 2। ठीक है, तो हमने बताया था वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला पूछा गया 2 लगातार संख्याओं का मासा। अब 2 लगातार संख्याएं, उस केस में मासा जो होता है हमारा सम एक ही होता है। ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का मासा होगा, जैसे हमारा 15 ले लें, 16 ले लें। ठीक है, एक सम है एक विषम है, तो इस केस में मासा हमेशा एक ही आएगा। अगर यहाँ सम संख्याएं होती तो मासा होता मेरा 2। ठीक है, और विषम होती तो विषम में थोड़ा कभी कभी एक भी आता है, कभी कभी नंबर भी आ जाते हैं, वैसे मासा तो विषम का। ठीक है, बाकी ये जान लो, छोड़ो इससे। ठीक है, लगातार जो संख्याएं होती हैं उनका मासा हमेशा एक ही होता है। कितना होता है, 1। ठीक है, चले, ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।